नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वी लेकिन सत्य बात तो यही है कि जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। आप बीमार हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, दवाई खा के जीने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया का कोई शाकाहारी प्राणी या मांसाहारी प्राणी दवाइयाँ खा के नहीं जी रहा है। किसी को अपने फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना जीवन सुखमय पूरा करते हैं। तो मनुष्य को क्यों दवाई की जरूरत पड़े, ये खास ध्यान रखना है। आपका जीवन आरोग्यमय रहे और आनंद पूर्वक जीवन आप जी सको, इसके लिए आपको हर रोज 5 प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी जो योगाहार के साथ जुड़ी हुई है। पहली, रोज योग करूंगा या कसरत करूंगा। जिस दिन योगा एक्सरसाइज नहीं करूं उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। ये प्रतिज्ञा कर लीजिए। आपको सुबह का नाश्ता करना है तो पहले 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करो, फिर खाइए, इसके अलावा मत खाइए। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। आपको भूख नहीं है मत खाइए, प्यास नहीं है तो मत पिए, और चबा चबा के ही खाइए। बिना चबा के खाओगे न तो बीमारी आएगी। तीसरी प्रतिज्ञा लेनी है, मैं रोज कच्ची हरी पत्तियां, चाहे जूस के रूप में, चाहे चटनी के रूप में, चाहे पाउडर फॉर्म के रूप में, या तो उसकी गोली के रूप में भोजन में शामिल करूंगा। चौथा, मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट में, बीमार रह के और व्यसन करके मेरे फैमिली और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। बस ये 5 बातें हर रोज याद कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बीमारी से बचा के रखेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सारा काम कर लेगा। सिर्फ हर रोज प्रतिज्ञा लीजिए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ, मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, इसीलिए आहार का इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट हो गया है। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए कहता हूँ कि हरी पत्ती शरीर के लिए कितनी उपयोगी है ये बातें मैं बताता हूँ, और हरी पत्तियों से ही ज्यादातर बीमारी ठीक हो जाती है। इसके लिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ। आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी आती क्यों है? तो आप बिना चबाया पकाया खुराक एसिडिक, पकाया मतलब एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा खाते हो तीनों टाइम, तभी शरीर में कचरा बढ़ जाता है और पकाया खुराक से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं शरीर को। बस ये 2 कारण है, कचरा और माल न्यूट्रिशन। बीमारी नहीं आती है, चबा चबा के खाने वाले को बीमारी नहीं आती है, क्योंकि कचरा इकट्ठा होता ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं। अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाते रहते हो तो इससे आपको पोषक तत्व मिलते रहेंगे। चबा के खाइए, थोड़ा अल्कलाइन खाइए, कच्चा खाइए, हरी पत्ती खाते रहिए, तो बीमारी आएगी नहीं। बीमारी जाएगी कैसे? तो आई है कैसे? कचरे और माल न्यूट्रिशन से आई है। कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। और बीमारी से बचना है तो शरीर को साफ रखो हर रोज। आप या तो हर हफ्ते निर्जला करो 24 घंटा, या तो हर रोज एक टाइम खाना छोड़ दो, या तो हर रोज योगा एक्सरसाइज करो, तभी आपका बॉडी क्लीन रहेगा। आंतों को साफ रखने के लिए एनिमा का प्रयोग कर सकते हो, मलशुद्धि या त्रिफला का प्रयोग कर सकते हो। चबा के खाइए, पोषक तत्व के लिए हरी पत्ती खाते रहिए, बीमारी से बच जाओगे। और बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। गाय भैंस के दूध की सारी प्रोडक्ट बंद करने से बीमारी आधी वैसे ही ठीक हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 5 बातें आपको आरोग्य के पंचामृत में ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। एनडीएस योगाहार कैसे करें? तो ये सिंपल सी बातें हैं, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो सुबह शाम एनिमा लेना है। जो बीमार है वो दोनों टाइम ले, बीमार नहीं है एक बार लेते रहे, तो शरीर एकदम परफेक्ट रहेगा। दोपहर को तक आपको उपवास करना है, या तो सुबह में योगा करना है। अच्छा, दोपहर को हरी पत्तियां टेस्टी, उसके जूस या तो चटनी के रूप में आपको लेना है। आप हरी पत्ती ताजी नहीं ले आ सकते हैं तो हरी पत्तियों का रेडीमेड पाउडर आता है, रेडी टू यूज, सीधा पानी में गुला दो, मिक्स करो और पी लो, हमारे पास से मंगवा सकते हो। दोपहर से शाम के बीच में
आपको कच्ची सब्जी, फल, कंदमूल, अंकुरित या पूरी रात भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, आप जो भी खाना है चबा चबा के खाइए। ध्यान रहे, एसिडिटी वाले खट्टे फल शुरू में न खाए, 1 हफ्ते के लिए शुरू में न खाए, नहीं तो वो खट्टे फल खाएंगे उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। कफ वाले जो है वो मीठे फल न खाए। तो 1 हफ्ते का लिए ध्यान रखिए। नमक और गरम मसाले ज्यादा प्रयोग न करें, ये भी ध्यान रखना है। रात को एक बार पकाया खाना है, तो इसमें आपको गेहूं चावल नहीं खाने हैं, इसकी जगह आपको लिटिल मिलेट, लिटिल मिलेट का मतलब है, लिटिल का मतलब है छोटे, मिलेट का मतलब है दाने, छोटे दाने वाले अनाज, जिसको कोदरी, कोदा बोलते हैं, फैक्सटेल बोलते हैं। आप गूगल, एप्पल, अमेजोन पे लिटिल मिलेट सर्च करोगे तो आपको 5 प्रकार के और कई प्रकार के लिटिल मिलेट मिल जाएगी। गुजरात में राजगरा होता है, बंटी होता है, कोदरी होता है, तांद्रा होता है, राजगरा होता है, सामा होता है। तो ये लोकल गुजरात में ये नाम है। हिंदी में अपने अलग, हर एक राज्य के अलग अलग छोटे छोटे दाने वाले अनाज होते हैं। तो उसको आपको दोपहर को मिट्टी के बर्तन में पकाना है, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा ढांक के रखना है, और शाम को ठंडा ठंडा ही दूसरी सब्जी के साथ या तो अचार के साथ या तो दही के साथ उसको खाना है। रात को ये थोड़ा आप उसको खाना है। और दवाइयाँ जो लेते हैं वो चेक करवा के, जैसे मान लो बीपी कम होता जाए, बीपी की दवाई कम करते जाए, डायबिटीज कम होती जाए, डायबिटीज की गोली धीरे धीरे कम करते जाए, एकदम बंद नहीं करनी है। बस इतनी बातें ही आपको ध्यान रखनी है, ये योगाहार है। ठीक है। फिर पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपको कुछ अलग से समझना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो योगाहार में हमने कल प्रश्न देखा था कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA की बीमारी क्या है, क्यों होती है, उससे बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं। तो नेचुरल डाइट आपको हेल्पफुल हो सकता है। बीमारी कैसी जगह है, कि कौन से समय पे हुई थी, जन्म से पहले ही आ चुकी है तो उनके लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जन्म के बाद जिनको ये बीमारी आती है उनके लिए चांसेस थोड़े हमको दिखाई देते हैं वापिस आने के। तो बच्चे ऐसी बीमारी के साथ पैदा ही न हो, उसके लिए भी मैंने कल बातें की थी। तो आपको ये वीडियो देखने का बाकी है तो कल का वीडियो देख लीजिए, और जिसको देखने का बाकी है उनको भी आप बोल दीजिए तो वो भी देख ले, क्योंकि ऐसे बच्चे पैदा हो गए तो फिर पूरी जिंदगी आपकी उसकी बच्चे के पीछे ही चली जाएगी। हाँ, अब जिनके फैमिली में अभी बच्चे पैदा करने के बाकी है उन सब लोगों को ये मेरा वीडियो खास बोल के, जो नए लोग हैं, जवान है, जो अभी अभी शादी हुई है, बच्चे बाकी है पैदा करने के, उनको खास ये वीडियो बता देना, रिक्वेस्ट करके मैं आपको बोलता हूँ। आज का प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं कि मेरी मम्मी का वजन 110 केजी है, उम्र है उसकी 63 साल, चलने में दिक्कत आती है, वीकनेस भी है, क्या करे, कृपया मार्गदर्शन करें। तो वजन बढ़ने का समस्या क्यों होता है उसके पीछे देखेंगे। वजन सबसे ज्यादा बीमारियों के पीछे ये ओबेसिटी जिम्मेदार होती है। और शुरू में ही मैं आपको प्रतिज्ञा करवाता हूं कि मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा, ये आप प्रतिज्ञा करके रखिए। तो ये वजन क्यों बढ़ जाता है, इसके सिम्टम जो आते हैं उससे कैसे बाहर निकले, तो सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। आगे मैंने आपको NDS फॉलो कैसे करना है वो बता दिया है, पूरा दिन का दिनचर्या वही करना है। लेकिन क्यों बढ़ता है और एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो वजन तभी बढ़ता है जब कैलोरी वाला खुराक जरूरत से ज्यादा खाते हैं। हम मेहनत कम करते हैं और ज्यादा खाते हैं तभी समस्या आती है। कई बार थायराइड के कारण भी वजन बढ़ता है। कसरत का अभाव भी उसके पीछे जिम्मेदार है। आप खाना खाते हो लेकिन शरीर को आराम में ही रखते हो, मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो। घर के काम के लिए काम वाली बाई रखी है, घर में काम के लिए बेटे की बहू आ चुकी है या बेटियां है तो उनके पास काम करवाते हो, खुद कुछ नहीं करते हो, पानी पीने के लिए भी दूसरे को ऑर्डर करते हो। तो जिन लोगों का ऐसा स्वभाव हो चुका है कुछ नहीं करने का,
उन लोगों को ही ये समस्याएं आती है। तीसरा होता है स्वाद में मीठी चीजें खाने की आदत है। कई लोगों को मीठी मीठी चीजें अच्छी लगती है और इसके अलावा खाते ही नहीं है। मीठी मिल गई तो ऐसा लगता है कि लड्डू मिल गए और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो बिल्कुल खट्टे फल खाते नहीं है, खट्टी चीजें खाते ही नहीं है, इसके लिए उन लोगों का वजन बढ़ता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको मीठी चीज पसंद ही नहीं है, खट्टी अच्छे सबसे अच्छी पसंद है, तो वो दुबले पतले ही है, वो मोटापा आता ही नहीं है। आपको मिल जाएगी ऐसे कई लोग आपके अगल बगल में। ठीक है। और चर्बी युक्त ज्यादा खुराक और प्रोटीन युक्त ज्यादा खुराक खाने से ये वजन बढ़ता है। तो आपकी खान पान में जो गलतियां है इसके कारण ये समस्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। तो जो लोग रेगुलर योगा एक्सरसाइज करते हैं, खाते हैं उसके सामने यूज करते हैं चर्बी युक्त खुराक और कैलोरी युक्त खुराक। कैलोरी कहाँ कहाँ मिलती है देखो, जो चीज स्वाद में मीठी है, दूसरा जो वजन में भारी है, अनाज है, गेहूं चावल जो चीजें भारे है, तीसरा जिसमें प्रोटीन होता है तो दालें जितनी भी है वो भी वजन बढ़ाती है, और जिसमें चर्बी है। तो ये सब कैलोरी वाले खुराक है। आपको जिन लोगों को वजन बढ़ गया है उन लोगों को कैलोरी वाला खुराक बंद कर लेना चाहिए, कम खाना चाहिए। इसके सामने शरीर का कचरा निकाले, वजन बाहर निकाले, ऐसे खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए। तो वजन कम करने के लिए क्या करें? तो सबसे आसान तरीका एक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये काम सौंप दो। सबकॉन्शियस माइंड को एक काम सौंप दो। कैसे सौंपना है देखो, तो आपको क्या करना है, दिन में 10 बार, हर घंटे एक बार अरीसा के सामने जाके खड़े रहना है और ऐसा सोचना है अपने ही चित्र को देख के अरीसा में, मिरर में, कि कल से मैं पतली दिख रही हूं, कल के हिसाब से आज मैं थोड़ी पतली दिखती हूँ। दिन में आप 10 बार ये प्रयोग करो। आप हर घंटे अरीसा के सामने जाके यही सोचो, तो आपकी ये सोच आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा, बार बार सुनेगा, दिन में 10 बार सुनेगा। फिर वो आपकी सोच को पकड़ लेगा और वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को कि ये बहन को तो पतला होना है। क्या होना है? पतला बनना है बहन को। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे काम कर देगा। आप जब भी भोजन करने बैठोगे ना, तो आपको वो याद कराएगा, मोटा रहना है या पतला बनना है, तुरंत याद कराएगा। फिर आप खाने में भी कंट्रोल करोगे, चबा चबा के खाने का ध्यान रखोगे, खट्टे फल ज्यादा खाओगे, मीठे फल कम खाओगे। ये सबकॉन्शियस याद कराएगा आपको, आपको धरहर जबरन आपको पतला करके ही छोड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। सिर्फ आपको सोचना ही है, काम तो वही कर लेगा आपको। ठीक है। तो सोच बदलने से भी आपकी वजन कम हो सकती है। अच्छा, जो दुबले पतले हैं उनको मोटा होना है तो उसको भी ये करना है, अरीसा के सामने जाना है और यही सोचते रहना है, कल से जरा थोड़ा मैं मोटा दिख रहा हूँ, कल के हिसाब से आज मैं मोटा दिख रहा हूँ। तो ये सोच जो है ना, विचारों की ताकत जो है, वो बहुत अद्भुत है। ये चमत्कार करते हैं, विचार जो है ना वही चमत्कार करते हैं, और कोई नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहला काम ये करना है, सोच बदल देनी है। हर रोज आपको अरीसा के सामने जाके बोलना है कि मैं कल से पतली दिख रही हूँ। दूसरा क्या काम करे, तो आपको दूसरा ध्यान ये रखना है, 2-3 मैं आपको रास्ते दिखा देता हूँ। तो पहला, सबसे बढ़िया, हर रोज 1 किलो वजन घटाना है आपको, तो सबसे बढ़िया एक तरीका है, ये है, जब जब आपको भूख लगे, आप सुबह में उठे और आपको भूख लगे, तब पानी पीते रहने का। बस भूख लगी गई, पानी पी लो, कुछ खाने पीने का नहीं पूरे दिन। और मान लो आपको सहन न होए, तब कोई खट्टा फल काट के खा लेना है आपको। कौन सा? खट्टा। ध्यान रहे यहाँ आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। एसिडिटी नहीं है तभी आप खट्टे फल खाइए, और एसिडिटी है तो कोई खट्टे मीठे फल ले लीजिए। लेकिन आपको पूरे दिन फल के अलावा, पानी और फल के अलावा कुछ नहीं खाना है। आप हर रोज 1 किलो वजन कम कर पाओगे। दूसरा, पूरा दिन खट्टे फल ही पर रहिए। मान लो पानी पे नहीं रहना है आपको,
तो आप दूसरा ऑप्शन है पूरे दिन फल पे रहिए, हो सके इतने खट्टे ज्यादा। तीसरा ऑप्शन है पूरे दिन में आप जितना खुराक खाते हो इसमें आधा कच्चा खाओ आधा पकाया, और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, खाना बदलना नहीं है। तो आपको लास्ट में एक ही प्रयोग आपके लिए काम का आएगा, वो है जो भी आप खाते हो हर चीज को इतना चबा चबा के खाओ कि जितना खुराक मुंह में रखो उतनी मुंह की लार बन जाए, इकट्ठा हो जाए, और खुराक जितनी लार मुंह में आ जाए, पूरा खुराक चबा चबा के प्रवाही बन जाए, तभी आप उसको पियो, खाओ मत। बस एक खाने का तरीका बदल दो, तो भी आप खान पीन बदलोगे नहीं, खुराक नहीं बदलोगे, कच्चा नहीं खाओगे, तो भी आपका वजन धीरे 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 कम होगा। मोटे वही लोग हैं वो जो खाने में जल्दबाजी करते हैं, फटाफट खा लेते हैं, उन लोगों को ही समस्या है। हमने ऐसे लोग देखे हैं 180 किलो वजन से 80 किलो के हो गए, 100 किलो वजन कम किए लोगों ने सिर्फ चबा चबा के खाके, उन्होंने भोजन नहीं बदला है, फिर भी उनका वजन कम हुआ है। तो चबा के खाना एक और रास्ता है आपके लिए, ठीक है। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका वजन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। एनिमा लेते रहना है, एनिमा लोगे तो आपका वजन और जल्दी फास्ट होगा, 5 गुना झड़प से एनिमा लेने से बीमारी 5 गुना झड़प से निकलती है। तो वजन कम करने के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स में आपको खास ध्यान रखना है कि आप फल के साथ आपका वजन जैसे जैसे कम होता जाए तो आपकी चमड़ी जल्दी लूज ना हो जाए, और वापिस सेट होने के लिए आपको हरी पत्ती साथ में खाते रहना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, खट्टे फल नहीं ला सकते हैं जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, खट्टे फल के पैसे हर रोज नहीं खर्च करने हैं, वो लोग एप्पल विनेगर का प्रयोग करें। हाँ, हर रोज एक गिलास में 2 चम्मच एक गिलास पानी में डाल के दिन में 3-4 बार पिए, तो एसिडिटी नहीं है तो वो खाली पेट पिए, और एसिडिटी है तो वो भोजन के बाद पिए। तो एप्पल विनेगर भी वजन कम करने के लिए काफी काम का है। हमारा एक वेट लॉस का टेबलेट भी आता है, तो आप जितनी बार खाओ उतनी बार 2-2 टेबलेट उसके ऊपर खा लीजिए, तो आपका पेट साफ रखेगा। उसमें मल शुद्धि है, त्रिफला है और सहजन की सिंगी का पाउडर है, तो वजन लॉस करने में काफी काम करता है। तो वेट लॉस के टेबलेट पे रहना है आपको और वजन कम करना है, तो आपको फिर भोजन में अनाज कम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है मल शुद्धि, त्रिफला और एनिमा, तो इसका प्रयोग भी आप करके वजन को जल्दी निकाल सकते हो। तो मल शुद्धि त्रिफला रात को लेना है, एनिमा आपको आंतों की सफाई के लिए प्रयोग करना है, तो ये भी उपयोगी प्रोडक्ट है। और हरी पत्ती आप नहीं ला सकते हो तो इसके ऑप्शन में स्पिरुलिना की गोलियां आती है, और हरी पत्तियों का पाउडर भी आता है, हरी पत्तियों की सहजन की गोली भी आती है, तो ये भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के वजन को कम करने के लिए काफी काम में और फायदेमंद रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास से आप मंगवा सकते हो। हम ये जो प्रोडक्ट से देते हैं उसमें क्वालिटी ध्यान रखते हैं, सस्ता आपको उपलब्ध हो जाए उसका ध्यान रखते हैं, और हम संस्था के तौर पे काम करते हैं। प्रॉफिट हमारा मेन बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट के लिए हम धंधा नहीं करते हैं। हमारी संस्था का खर्चा निकल जाए उसके हिसाब से ही उसका रेट रखते हैं, और कुछ बच भी जाता है तो वो सब चैरिटी में चला जाता है, ठीक है। तो आप हमारे पास से प्रोडक्ट मंगवाओगे तो इससे आप इनडायरेक्टली आपके हाथों चैरिटी भी कर रहे हो। पंछियों से कुछ सीखिए, वे कभी भी ठास ठास कर नहीं खाते। आपने देखा होगा कि भाई आप जब पंछियों को दाना देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जरूरत है इतना खा लेते हैं, थोड़ा दाना खा लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं, एक भी दाना साथ में लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। कल क्या होगा उसकी उनको कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है, कहीं समारंभ में गया, शादी में गया, तो दूसरे दिन नहीं मिलने वाला है ऐसा मान के इतना ठास ठास करके खाता है कि जितना चंदा वसूल किया उसके सामने 3 गुना ज्यादा दवाइयों का पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो डबल बाजू नुकसान करके आता है व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। ये भी एक पंछियों से सीखने की बात है। तो योगाहार में आहार का इंजीनियरिंग है, कुछ है नहीं, कुदरत के नियमों को समझ लेना है। इसमें 3 मुद्दे हैं, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी। आपके शरीर में कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, आपके शरीर को खुराक कौन सा प्रकार का चाहिए, कब चाहिए, किस तरह देना है, कौन सा खुराक क्या करता है, ये बातें याद रखनी है और सावधानी आपको रखनी है। तो ये पूरा चार्ट व्यवहार का इंजीनियरिंग बताता है। इसमें आपके शरीर में कहाँ कचरा, कौन सा खुराक, कौन से खुराक की टाइप, किस तरह खुराक खाना है, स्वाद क्या करता है, शरीर के कारीगर कहाँ से मिलेंगे, ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बताई है। आपको पूरी बातें डिटेल में चाहिए, समझना है, तो योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम हमारी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप जाइए, वहां आपको पूरा योगाहार का कोर्स मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो ये व्हाट्सएप मेरे नंबर पे कीजिए तो आपको रिटर्न मैसेज में चैनल की लिंक मिल जाएगी। हमारी अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, वहां फ्री मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। तो आप उसका, जो बीमार है नजदीक है उन लोगों को बोलिए कि वहां आए और ये पूरा कॉन्सेप्ट 2 घंटा समय लेके आगे और समझ ले। हमारी ई बुक अवेलेबल है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको रेसिपी मिल जाएगी अच्छी अच्छी खाने पीने की, तो इसका भी आप उपयोग कीजिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाते हो, लिफलेट छपाते हो, तो वहां आप इसको प्रिंट करवाइए, जिससे लोगों का फायदा होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो ये वीडियो देखने के बाद जो लोग मोटे हैं आपके ग्रुप में है, उन सब लोगों को ये वीडियो की लिंक भेजिए, तो वो ये सुनेंगे तो शायद उनका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और ये भी एक किसी को लिंक भेजना, ये भी एक प्रकार की चैरिटी ही है। हाँ, ये भी एक प्रकार की चैरिटी है, तो आप आपके हाथ ही ये एक प्रकार का सेवा यज्ञ कर सकते हैं। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।